जय श्री राधा कृष्ण। मेरे कान्हा, आपकी रहमत का असर दुआओं में पाया है। आई जब भी मुसीबत आपने ही साथ निभाया है। कैसे कह दूं कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। गिरा मेरा जब भी एक आंसू, इसमें सिर्फ आपका ही चेहरा नजर आया है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, भगवान ने हमें सेवा दी है, सत्संग का सुनहरा मौका दिया है, भजन का अवसर दिया है, लेकिन फिर भी कलयुग और माया इतनी बुरी तरह हमें अपनी ओर खींच रही है कि हम भगवान से दूर होते जा रहे हैं। हमेशा कहती हूँ, कृष्ण की कृपा और प्रेम अनोखा है, अद्भुत है। तुम कान्हा की तरफ उंगली बढ़ाओ, वो प्रेम से तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। पर अगर तुम दूर जाओगे तो कान्हा तुम्हें कभी दिखेंगे भी नहीं। मेरी इस बात को याद रखो और अपने जीवन का सदुपयोग करो। अब आज इस वीडियो में आपको नेहा सोनी जी, जो नर्मदापुरम से हैं, उनके जीवन का एक अद्भुत अनुभव बताती हूँ। कैसे उन्होंने जीवन में पहली बार बिहारी जी महाराज की प्रेम और कृपा को महसूस किया। नेहा जी YouTube के माध्यम से श्याम दीवानी परिवार से काफी समय से जुड़ी हुई हैं। उन्हें भक्तों का अनुभव और सत्य घटनाएं बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। वो हमारे चैनल पर सारी वीडियोस जरूर देखती हैं। उन्होंने कभी वृंदावन धाम नहीं देखा था, बस वो वीडियोस के माध्यम से ही बिहारी जी महाराज और राधा प्यारी को देखती थी, उनकी प्रेम और करुणा को महसूस करती थी, पर कभी सच में जाने का अवसर उन्हें नहीं मिला। कई सालों से पूरा परिवार ही जाने की प्लानिंग कर रहा था, पर कभी प्रोग्राम बन ही नहीं पाता। कभी कुछ तो कभी कुछ, कोई ना कोई परेशानी बीच में आ ही जाती थी। एक दिन जीवन में उजाला करने वाली वो शुभ घड़ी आ ही गई। कान्हा और राधा प्यारी की कृपा से नेहा जी के पड़ोसी का 17 दिसंबर को वृंदावन जाने का रिजर्वेशन हुआ। अब समय कहो, प्रेम कहो या बिहारी जी महाराज का बुलावा, कुछ ऐसी बातें हुई कि पड़ोसी ने जब नेहा जी की माता जी को बताया कि वो 17 दिसंबर को वृंदावन जा रहे हैं, तो उन लोगों ने भी उनके साथ ही अपनी टिकट भी करवा ली। नेहा जी, उनकी मम्मी और उनके मामा, साथ में वो पड़ोस वाले अंकल आंटी, उनकी 4 बेटियां और नानी, इन सभी जनों ने मिलकर वृंदावन जाने का डिसाइड किया। टिकट्स वगैरह सब करा ली। वृंदावन जाने का सोच सोच कर ही सब बहुत खुश थे। समय पंख लगाकर उड़ा और वो सब 18 दिसंबर की शाम वृंदावन पहुंच गए। उनका वृंदावन का 4 दिन का प्रोग्राम था। वृंदावन की हवा में भक्ति है, हर तरफ राधे राधे की गूंज है। सब वृंदावन पहुंचकर बहुत ही खुश थे। मन की सबसे बड़ी इच्छा बिहारी जी महाराज की कृपा से पूरी जो हो गई थी। सब लोग 19 दिसंबर की सुबह नंदगांव, बरसाना और गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए गए। ठाकुर जी की कृपा से बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, सब बहुत बढ़िया रहा। बरसाना धाम में राधा रानी के दर्शन करके मन बस यही कह रहा था कि समय रुक जाए और वो यही बस जाए। उस समय जो उनके मन का हाल था, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आनंद से भरे वो सभी लोग बहुत खुश थे। सब जगह दर्शन करके वो लोग 19 की रात को वृंदावन वापस लौट आए। अगले दिन 20 तारीख की सुबह वो वृंदावन दर्शनों के लिए निकले। सबसे पहले रंगनाथ जी के मंदिर गए। जो पड़ोस वाली आंटी हैं, उनकी 2 छोटी बिटियां थी और दोनों को ही चश्मा लगा था। नेहा जी ने उन्हें पहले ही कह रखा था कि वृंदावन में चश्मा उतार कर रखना, बंदर खींच लेते हैं। पर दोनों बच्चियों ने बोला कि अगर वो चश्मा उतार देंगी तो फिर ठाकुर जी के दर्शन कैसे करेंगी। इसलिए सबने मिलकर ये तय किया कि मंदिर के अंदर चश्मा लगा लो और बाहर आते ही उतार दो। रंगनाथ जी के दर्शन करके वो श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन करने के लिए गए। बढ़िया सुंदर अलौकिक दर्शन हुए। अब सबसे छोटी बेटी, जिनका नाम पीहू था, वो श्री राधा रमन लाल जी के दर्शनों के बाद मंदिर से बाहर आई और चश्मा निकालना भूल गई। उसी समय एक बड़ा सा बंदर आया और उसका चश्मा लेकर भाग गया।
बच्ची बहुत ज्यादा घबरा गई थी। बंदर के हाथ के निशान बच्ची के फेस पर आ गए थे। पीहू की बड़ी दीदी अपूर्वा, उन्होंने तुरंत ही पीहू को डॉक्टर के पास ले जाने का सोचा। और जितने सारे जने थे, क्योंकि बाकी जो जने थे सबने सोचा भी डॉक्टर के पास जाके भीड़ लगा के क्या ही फायदा होगा, तो जितने बाकी बचे हुए जने थे उन लोगों ने गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन जाने के लिए सोचा। अब जो अपूर्वा जी थी वो पीहू को लेके डॉक्टर के पास गई, बाकी सब गोपेश्वर महादेव जी गए। बढ़िया गोपेश्वर महादेव जी के दर्शनों के बाद वो श्री बांके बिहारी जी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तो किसी ने बताया कि बिहारी जी के महाराज के तो पट होने का समय हो चुका है। अब उन लोगों ने सोचा हम जाएंगे तो भी दर्शन तो होंगे नहीं, इसलिए वो लोग निधिवन और यमुना जी के दर्शन करके वापस दिन के समय में होटल आ गए। उन सभी ने श्री अनिरुद्ध महाराज जी के यहाँ प्रसादी ग्रहण की और थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर शाम के 4 बजे सब लोग वापस दर्शन करने जाने के लिए तैयार होने लगे, पर तभी अपूर्वा जी की कमर में बहुत तेज दर्द होने लगा। उस समय वो बहुत निराश हो गई, क्योंकि देखो कितने ही मन से श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए आए थे, सुबह भी दर्शन नहीं हुए और अब अचानक ही कमर में दर्द, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं था जिससे कमर में दर्द होता, और दर्द भी इतना भयानक कि चलना उठना बैठना सब बहुत मुश्किल हो रहा था। उस समय अपूर्वा जी ने दिल ही दिल बिहारी जी महाराज से प्रार्थना करते हुए कहा, बिहारी जी कृपा कर दो, मैं आपके दर्शन के लिए सभी को लेकर आई हूँ, प्लीज कृपा करो, सबको अच्छे से दर्शन हो जाए, ऐसी कृपा करो। अपूर्वा जी ने दवाई ली, लेकिन फिर भी उनकी कमर का दर्द बंद नहीं हुआ। सबका मन कुछ खट्टा सा हो रहा था। वो सभी आपस में बात कर रहे थे कि ठाकुर जी बिहारी जी हमारी कितनी परीक्षा ले रहे हैं। पहले पीहू का चश्मा चला गया, मुंह पर बंदर ने पंजा मार दिया, और अब अपूर्वा जी की कमर में इतना भयानक दर्द हो रहा है, हम कैसे बिहारी जी महाराज के दर्शन कर पाएंगे। पर खैर, बिहारी जी का प्रेम या प्रेरणा कहो, अपूर्वा जी ने उस समय बहुत हिम्मत करी और फिर सब ई रिक्शा करते हुए बिहारी जी के दर्शनों के लिए निकल पड़े। ई रिक्शा वाले ने उन्हें बाहर की तरफ ही छोड़ दिया। अब सब कुंज गलियों में पैदल पैदल बिहारी जी महाराज के दर्शनों के लिए चलने लगे। बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। अपूर्वा जी दर्द से बेहाल थी, फिर भी वो मन ही मन बिहारी जी महाराज और राधा रानी का नाम लेती जा रही थी। बिहारी जी महाराज ने उन्हें बहुत ही प्यारे दर्शन दिए। सभी लोग भाव विभोर हो गए। उसके बाद सभी श्री राधा वल्लभ जी के दर्शनों के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने श्री राधा वल्लभ जी के बहुत ही प्यारे दर्शन किए। राधा वल्लभ जी मंदिर में गोस्वामी जी ने उन्हें प्रसादी भी दी और अपूर्वा जी को प्रसादी माला भी मिली। इस तरह श्री बिहारी जी महाराज की कृपा से उन्हें वृंदावन में बहुत अच्छे दर्शन हुए। तीसरे दिन वो लोग गोकुल मथुरा दर्शन के लिए निकले। वहां भी उन्हें बहुत ही प्यारे दर्शन हुए। 22 तारीख को मथुरा जंक्शन से उनका रिटर्न का रिजर्वेशन था। जाने से पहले वो फिर से श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करना चाहते थे। वो अपना सारा सामान पैक करके कमरा खाली करने की तैयारी ही कर रहे थे। जिस होटल में वो लोग रुके थे, वहां की ओनर ने उन्हें कहा कि क्या आपने यहाँ पर बिहारी जी महाराज का इत्र लिया है? यहाँ का फेमस इत्र है। नेहा जी ने कहा कि हमारे पास समय बहुत कम था और हमें सारे ठाकुर जी के दर्शन करने थे और हम सब पहली बार वृंदावन धाम आए हैं, पर यहाँ सबसे ज्यादा परेशान बंदरों से हुए। उनसे डर भी बहुत लग रहा था। कम समय के कारण कहीं से कुछ भी सामान खरीद नहीं पाए। अब इन सब बातों के बाद उन्होंने अपना होटल वगैरह खाली किया, बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन किए और वापसी की ट्रेन पकड़ ली। ठाकुर जी की कृपा से सब लोग बहुत ही खुशी खुशी वापस घर आ गए। मन में उनके वृंदावन धाम की सुंदर यादें और कान्हा का प्रेम भरा हुआ था। नेहा जी और अपूर्वा जी ने वृंदावन में ही ये पक्का निश्चय किया था कि वो बिहारी जी की याद के रूप में वृंदावन धाम से इत्र जरूर लेकर आएंगे, पर वहां समय की कमी या बंदरों का आतंक, जो भी आप कहो, पर वो इत्र नहीं ले पाए। और मन में उनके एक कसक सी रह गई, काश इत्र ले पाते। जब भी इत्र लगाते तो वृंदावन का एहसास उन्हें होता, श्री बांके बिहारी जी महाराज की याद आती, श्री राधा प्यारी की करुणा और प्रेम महसूस होता।
पर समय ने साथ ही नहीं दिया और बिहारी जी ने भी कोई रास्ता नहीं बनाया कि उन्हें इत्र खरीदवा ही देते। पूरे रास्ते मतलब ट्रेन में बैठे बैठे वो यही सब बातें सोचते रहे। हाय काश कुछ हो जाता, उस समय हम वहां ना जाके इत्री खरीद लेते, ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेते। क्योंकि समय निकलने के बाद हमारा मन हमें बहुत तरह की चीजें सिखाता भी है। बस इस तरह की बातें सोचते सोचते वो लोग घर वापस आ गए। घर आने के बाद रात को नेहा जी के पास अपूर्वा जी ने कॉल किया और पूछा कि नेहा, क्या आपने कहीं से इत्र लिया था? तो नेहा जी ने बोला, नहीं दीदी, इत्र लेना तो था लेकिन हम लोग इत्र ले ही नहीं पाए थे। उस समय फोन पर अपूर्वा जी ने एक महान आश्चर्य की बात नेहा जी को बताई और कहा, नेहा, अभी सामान जब मैं अनपैक कर रही थी तो बैग में से एक बड़ी शीशी इत्र की निकली। उस इत्र को देखकर हम सब तो बहुत हैरान हैं और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। मतलब ठाकुर जी की ये कैसी लीला है। उन सब की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सब ने अपूर्वा जी से कहा कि ठाकुर जी उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। भले ही कान्हा ने शायद थोड़ी सी परीक्षाएं ली, लेकिन उपहार के रूप में वृंदावन धाम से ये इत्र भी उन्हें दिया, है ना? आपको क्या लगता है? एक जयकारा बोला बांके बिहारी लाल की जय, कुंज बिहारी श्री हरिदास। अब देखो, ना तो उन लोगों ने कहीं से खुद से इत्र खरीदा, ना प्रसादी में इत्र मिला, और बैग भी होटल में ही रखा था। उसमें अपने आप कहां से इत्र की शीशी आ गई, बताओ? है ना आश्चर्य की बात? देखो भाई, मैं तो नेहा जी को कहूंगी ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये बिहारी जी महाराज की तरफ से आपको रिटर्न गिफ्ट था। अपने अनुभव में मैंने स्वयं ये जाना है कि जब भी श्री बिहारी जी महाराज से कुछ कहो, वो उसे कैसे ना कैसे जरूर पूरा करवा ही देते हैं। आपको कभी ये महसूस हुआ है? दो शब्द श्री बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में, हे मेरे कान्हा, कामना यही दिल की कि दिल से निष्पाप हो जाऊं, आपके चरणों को छूकर मैं कुछ खास हो जाऊं। एक आशा से आपलक निहारती हूं आपको, आपके चरणों में लिपट अंत में मैं खाक हो जाऊं, सिर्फ आपकी और सिर्फ आपकी हो जाऊं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे श्री बांके बिहारी जी लाल की कृपा और प्रेम के इस सुंदर चमत्कार ने अगर आपके दिल को छुआ, दर्शनों की इच्छा प्रबल हुई, मिलने को मन बेचैन हुआ, वृंदावन की याद सता रही है, कुंज गलियों में डोलने को मन बावरा हुआ जा रहा है, तो अभी कमेंट करके एक जयकारा लगाओ। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और सबको बताओ श्री बिहारी जी महाराज भक्तों पर कैसे कैसे कृपा करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।